अस्सलाम वालेकुम। ANN न्यूज के साथ मैं हूँ सैयदा अदीबा हुसैन और मैं हूँ शम्सा साबिर। शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। कहीं पे भी शहबाज शरीफ के ऊपर कोई इस किस्म का एसिड फ्रीजिंग ऑर्डर बरतानिया में नहीं था। तो ये जो मुकदमात थे ये हुकूमत पाकिस्तान ने एसिड रिकवरी यूनिट ने शुरू करवाए हैं और ये बिल्कुल सरासर झूठ है। मुकदमा है सलमान शहबाज शरीफ के ऊपर। एसिड फ्रीजिंग ऑर्डर इशू होता है सलमान शहबाज के ऊपर, लेकिन नैरेटिव क्या बनाया गया है कल से कि शहबाज शरीफ सुरखरू हो गए। मुशीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं शहबाज और सलमान की कोई बरियत नहीं हुई और ना कोई ट्रायल था। नेशनल क्राइम एजेंसी ने फंड्स मुंजमद किए। NCOC ने तो फंड्स की मजीद तफ्तीश न करने का फैसला किया। सलमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में एहतसाब अदालत के मफरूर हैं। शहजाद अकबर ने कहा कि रिलीज ऑर्डर का मतलब नहीं कि फंड्स जायज जराए से वसूल हुए थे। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मामला। नून लीगी रहनुमा शाहिद खागान अब्बासी कहते हैं कानून के मुताबिक तो तोसी नहीं हो सकती। हुकूमत कानून तब्दीली करने की कोशिश कर रही है। हुकूमत अपोजिशन की मुशावरत से चेयरमैन नैब लगता है। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में 10 रोज किए गए ताहाल मुशावरत नहीं हुई। क्या चेयरमैन नैब को तहकीकात के लिए मजीद 4 साल चाहिए? मकबूजा कश्मीर में भारत की फिर रियासती दहशतगर्दी। सर्च ऑपरेशन के दौरान जिला बारामूला में एक और नौजवान को शहीद कर दिया गया। गाज़ी फौज ने घर घर तलाशी के दौरान लोगों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। नौजवान कश्मीरी की शहादत पर अवाम का एहतजाज। इंतजामिया ने इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी बंद कर दी। चौथे पार्लिमानी साल का पहला कौमी असम्बली इजलास हुकूमती अदम दिलचस्पी का शिकार हो गया। कौमी असम्बली के हालिया तमाम इजलासों को कोरम पूरा न होने पर मुलतवी कर दिया गया। हुकूमत 17 सितंबर से अब तक कौमी असम्बली के 6 इजलासों को कोरम पूरा करने में नाकाम रही। बरस से कम उम्र बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला। स्कूलों के लिए खसूसी टीमें तश्कील दे दी गई। दूसरी जानब कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद में इजाफा कर दिया गया। पंजाब में 189, सिंध में 14, खैबर पख्तूनख्वा में 280, बलूचिस्तान में 44 और इस्लामाबाद में 14 वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए जा चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात में शहबाज शरीफ फैमिली को बड़ा रिलीफ। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ और उनके बेटे सलमान शहबाज को इल्जामात से बरी जिम्मा करार दे दिया। आला सतह की तहकीकात के बाद मुंजमद अकाउंट बहाल। बरतानवी तहकीकाती इदारे ने कहा कि बाप बेटे के खिलाफ मुजरमाना तर्ज अमल का कोई सबूत नहीं मिला। FCA ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं वजीर आजम मजबूत बल्दियाती निजाम पर यकीन रखते हैं। 18वीं तरमीम के तहत सूबों को इख्तियारात दिए गए। फवाद चौधरी ने कहा कि कराची के लिए 1100 अरब का पैकेज दिया। वज़राए आला सूबे की तरक्की में बड़ी रुकावट है। सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश वीडियो से मुल्क में भौंचाल आ गया। फुटेज से मुतालिक मोहम्मद जुबैर का रद्द अमल भी सामने आ गया। कहा कि जो कोई भी इसके पीछे है उसने इंतहाई घटिया और शर्मनाक अमल किया है। कहा कि मेरे खिलाफ जाली और तब्दील शुदा वीडियो जारी करना पस्ती की नई मिसाल है। वो आइंदा भी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का मोहम्मद जुबैर की वीडियो पर रद्द अमल। कहा कि मालूम नहीं वीडियो असली है या नकली, इसका फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। समझ नहीं आ रही वीडियो बनाने वाले जुबैर साहब से क्या मकसद हासिल करना चाहते हैं और ये लोग कब से उनके पीछे लगे हुए हैं। लगता है ये वीडियो इवेंट की नहीं है। जज अरशद मलिक की वीडियो ने मुल्क की सियासी तारीख को बदल कर रख दिया था। अरशद मलिक को मजबूर करके वीडियो बनाई और फिर नवाज शरीफ को सजा दिलवाई गई।
मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का पार्टी मीटिंग से खिताब, कहा कि फैमिली मेंबर्स की सोच मुख्तलिफ हो सकती है मगर घर और पार्टी के सरबराह नवाज शरीफ हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बहुत अच्छे इंसान हैं। कहा कि कंटोनमेंट बोर्ड में हरबों के बावजूद नून लीग को कामयाबी मिली। आजाद कश्मीर के इलेक्शन में ह्यूमैनिटी वी पर हरा दिया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इवन फील्ड रेफरेंस की समाअत हुई। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर की अपीलों पर फैसला। नैब दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। नैब प्रोसिक्यूटर मुजफ्फर अब्बास ने मुतफर्रिक दरखास्त दायर की। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच दरखास्त पर समाअत कल करेगा। नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मरियम नवाज और सफ्दर जानबूझकर अपीलों की समाअत में ताख़ीर कर रही हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन समेत 15 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से मुतालिक ऑर्डिनेंस की मंजूरी कर दी गई। 34 अद्वियात की कीमतों का तयन। इंडोनेशिया को कोरोना वायरस से निपटने के लिए इमदाद देने की मंजूरी भी की। वज़ीर खजाना शौकत तरीन की IMF के नुमाइंदों से मुलाकात। पाकिस्तान ने आलमी मालियाती फंड के नए प्रोग्राम की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर खजाना 11 से 17 अक्टूबर को होने वाले IMF इजलास में शिरकत भी करेंगे। वज़ीर खजाना की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात। हुकूमत ने वफाकी वज़ीर खजाना शौकत तरीन को सेनेटर मुंतखब करने का फैसला कर लिया। दूसरी जानिब नून लीग भी सेनेटर इसहाक डार की नशस्त पर नया बंदा लाने की तदबीर करेगी। इसहाक डार की गैर मौजूदगी की वजह से ताहाल ये सीट खाली है। खुद साख्ता जलावतनी के बायस उन्होंने हल्फ नहीं उठाया। एक तरफ मुल्क में महंगाई का तूफान तो दूसरी जानिब हुकूमती वज़रा की पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के हक में दलीलें। वफाकी वज़ीर हमाद अजहर कहते हैं अब भी पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें हमसाया ममालिक से कम हैं। दुनिया में पेट्रोल की कीमत 40% जबकि पाकिस्तान में सिर्फ 16% महंगा हुआ। जिहलम में शोदाए करबला का चहलम। मुल्क भर में शहर शहर कूचा कूचा गमे हुसैन में डूबे हुए हैं। जलूस और मजालिस गिरिया और नोहा पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसारों को अश्कों से खराज पेश किया जा रहा है। की चौथी लहर कदरे थमने लगी। 24 घंटों के दौरान 41 अमवात, मजमूई हलाकतों की तादाद 27,638 हो गई। नए केसेस कम होकर 1400 पर आ गए। NCOC के मुताबिक तस्दीक शुदा केसेस की तादाद बढ़कर 12,41,825 हो गई। अब भी 4,000 से ज्यादा मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना के तकलीफ दे 2 वर्षों के बावजूद उम्मीद की किरण। वैक्सीन के बाद उम्मीद है कि दुनिया के बेशतर ममालिक इस वबा पर काबू पा लेंगे। उम्मीद है कि दिसंबर में पाकिस्तान में भी वाज़ेह कमी आ जाएगी। चीन, इंग्लैंड, अमेरिका, न्यूजीलैंड समेत दीगर ममालिक में सरगर्मियां बहाल। तालीमी इदारे और शॉपिंग मॉल खुल गए। बच्चों को घर से बाहर निकलकर खेत कूल की इजाजत मिल गई। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वो पाकिस्तान के आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडेन हुकूमत आने के बाद किसी बड़ी हुकूमती शख्सियत का दूसरा दौरा पाकिस्तान है। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा से कबल CIA चीफ बिल बर्नर भी दौरा कर चुके हैं। शदीद अलील अदाकार और कॉमेडियन उमर शरीफ इलाज के लिए अमेरिका रवाना। एयर एम्बुलेंस ने कराची एयरपोर्ट से उड़ान भर ली। उमर शरीफ को अस्पताल से एम्बुलेंस के जरिए एयरपोर्ट रवाना किया गया। उमर शरीफ की अहलिया का कहना है कि वाशिंगटन अस्पताल में उमर शरीफ का इलाज किया जाएगा। उमर शरीफ का ब्लड प्रेशर हाई हुआ था और दोबारा दिल का दौरा भी पड़ा था। उन्होंने सिंध हुकूमत के इंतजामात पर शुक्रिया अदा किया।
हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैहि की उर्स की तकरीबात जारी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। महफिल नाज, जिक्र अस्कार और कवालियां भी। बाज़ ज़ायरीन ने ढोल की थाप पर धमाल डालकर सूफी बुजुर्ग से अकीदत का इजहार भी किया। दौरा न्यूजीलैंड हुआ नहीं, टीम ज्यादा दिन ठहरी नहीं। रावलपिंडी इंतजामिया ने पुलाव, बिरयानी, सिक्योरिटी की मद में पीसीबी को 27 लाख का बिल भेज दिया। कहा गया कि टीम को खाने में पुलाव और बिरयानी खिलाई जाती थी। कीवी टीम जब प्रैक्टिस को जाती तो रूट लगता था, सिक्योरिटी तैनात होती थी। साबिक कप्तान और बल्लेबाज इंजमामुल हक की तबीयत बिगड़ गई। दिल में तकलीफ के बायस उन्हें लाहौर के निजी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। जराये के मुताबिक डॉक्टर्स ने उनकी एंजियोप्लास्टी करके एक स्टंट डाल दिया है। फैमिली जराये के मुताबिक इंजमामुल हक की तबीयत अब बेहतर है। कहा कि क्रिकेट फैंस उनकी सेहत के लिए दुआ करें। नेशनल T20 कप में फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी और सदरन पंजाब के विकेट कीपर बैट्समैन आजम खान अंपायर के फैसले पर भड़क उठे। ज्यूरी ने दोनों खिलाड़ियों के रवैये पर जुर्माना आयद कर दिया। जराये के मुताबिक प्लेयर की मैच फीस के बिल तरतीब 40 और 50% जुर्माना भी आयद किया गया। कराची में आज फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। शहर में अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा। महकमा मौसमियात ने दीगर शहरों में भी बारिश की पेशगोई कर दी। सिंध और जनूबी पंजाब में बारिशों का इम्कान। ज़ेरीन बलूचिस्तान और कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान, बहावल नगर में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कराची, हैदराबाद, उमरकोट और सखर में भी बादल बारह बरसेंगे। बलूचिस्तान में लसीबा, कंधार, किलात और गिरदनवा में मौसम भीगा रहेगा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। सनसनी और खबर दोनों में फर्क। एक अफरा तफरी का सबब और दूसरा सच्चाई की तलाश। मुंतखब नुमाइंदे क्या सोचते हैं? अवामी मसाइल का इदराक है भी या नहीं? ऐवानों में आना जाना आखिर हुकूमत कारोबार है क्या? और हम करेंगे सवाल ऐवाने सुल्तानी के मकीनों से, सिर्फ डिस्कशन एट 7। तहजीबों के तसादुम ने मुआशरती तनाव को जन्म दिया। जैसे जैसे हम अपनी इल्मी व अदबी अक़दार से दूर होते गए, हमारा मुआशरती ज़वाल बढ़ता चला गया। कैसे मिलेगा ज़हनी सुकून? वाहिद रास्ता कायद और इकबाल के अफकार की बाज़ियाब। मसाइल समाजी हों, सियासी हों या मुआशी, आइए मिलकर मोहब्बत और अमन की दुनिया दरिया करते हैं। अपने हिस्से के चिराग रोशन करते हैं। शुरू करते हैं गुफ्तगू। इक़्तिदार और ताकत की बहस और उलझे सवाल, सियासत की लम्हा बालम्हा बदलती बसात। हम ढूंढेंगे इन सवालों का मंतकी जवाब। देखते रहिए प्रोग्राम सवाल से जवाब तक। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। मुल्क भर में हजरत इमाम हुसैन और उनके जानसारों के चेहरे पर मजालिस का एहतमाम, शहदाए करबला से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज बंद हैं। लाहौर में मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुतासिर रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का वाशिंगटन पोस्ट में मजमून लिखा, पाकिस्तान को अफगानिस्तान में जंग के नताइज पर मुरद इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता।
मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा कि 2001 से दुनिया को बार बार आगाह किया कि अफगानिस्तान जंग नहीं जीती जा सकती। वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा कि 9/11 के बाद माजी की मुजाहिदीन को दहशतगर्द करार दे दिया गया। 9/11 के बाद अफगानिस्तान हुकूमतें अफगानियों की नजरों में मकाम पैदा ना कर सकें। कोई भी बदअनवान और नाकाम हुकूमत के लिए लड़ने को तैयार न था। 3 लाख अफगान फोर्स सिक्योरिटी का हथियार डालने का जिम्मेदार क्या पाकिस्तान है? हकीकत को तस्लीम करने की बजाय अफगान और मगरबी हुकूमतों ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। वज़ीर-ए-आज़म ने माजी की हुकूमत का भी जिक्र किया, कहा कि पाकिस्तानी हुकूमतें माजी में अमेरिका को अफगानिस्तान के मामले पर खुश करती रहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा कि हम अपनी बका के लिए लड़े, बेहतरीन फौज और इंटेलिजेंस आलात के जरिए दहशतगर्दी को शिकस्त दी। पाकिस्तान दुश्मन अनासिर ने भारत के साथ मिलकर जाली खबरें फैलाई, बेबुनियाद इल्जामात लगाए। पाकिस्तान ने सरहद के बायोमेट्रिक कंट्रोल और सरहद की मुश्तरका निगरानी भी की। शहबाज शरीफ और उनके खानदान पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात। बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज को बरी कर दिया। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी की हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर 2 बरस की तहकीकात। बरतानवी FCA ने वेस्ट मिनिस्टर मजिस्ट्रेट्स कोर्ट्स को आगाह किया। पाकिस्तान, बरतानिया और दुबई में होने वाली तहकीकात में शहबाज और सलमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस नहीं। उन्हें शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज के खिलाफ जुर्म का कोई सबूत नहीं मिला। शहबाज शरीफ और उनके साहिबजादे को मनी लॉन्ड्रिंग और बदउनवानी के हर तरह के इल्जामात से बरीउल जिम्मा करार दिया जाता है। इदारे ने अकाउंट्स मुंजमद करने का फैसला खत्म कर दिया। शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज के बैंक अकाउंट दिसंबर 2019 में अदालती हुक्म पर मुंजमद किए गए थे। बैंक अकाउंट्स को आला दर्जे की तहकीकात से मशरूत किया गया। तहकीकात के दौरान बरतानिया और मुत्तहद अरब अमारात में अकाउंट्स की छानबीन की गई। मुशीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं, शहबाज और सलमान की कोई बरियत नहीं हुई और ना कोई ट्रायल था। नेशनल क्राइम एजेंसी ने फंड्स मुंजमद किए थे। शहजाद अकबर ने कहा कि शहबाज शरीफ जश्न मनाना गलत है। बरतानवी इदारे ने सिर्फ उन फंड्स की मजीद कोई तफ्तीश न करने का फैसला किया। सलमान शहबाज अपने और वालिद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में एहतसाब अदालत के मफरूर हैं। रिलीज ऑर्डर्स का मतलब नहीं कि फंड्स जायज जराए से वसूल हुए थे। ये तफ्तीश हुकूमत की दरख्वास्त पर नहीं की गई। NCA ने मशकूक ट्रांजैक्शन से मुत्तल्लिक इतला पर तहकीकात करवाई। सलमान शहबाज की तरफ से बाज फंड्स में पाकिस्तान से बरतानिया मुंतकिल किए गए। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान हुकूमत को CPEC में शामिल होने की पेशकश कर दी। पाकिस्तान के सफीर मंसूर अहमद खान की अफगान हुकाम से मुलाकात। पाकिस्तान के सफीर मंसूर अहमद खान कहा कि CPEC मंसूबा न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि जनूबी एशिया के लिए को भी मिलाता है। एक सवाल के जवाब में उनका कहना है कि नई अफगान हुकूमत को तस्लीम करने का मामला बाद में आएगा। पाकिस्तान आलमी बरादरी का हिस्सा है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के हमसाय ममालिक और दीगर इलाकाई ममालिक के साथ राब्ते में है। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम की मजबूती के लिए काम जारी रखेंगे। मुजफ्फरगढ़ को इंडस्ट्रियल स्टेट को स्पेशल इकनॉमिक जोन का दर्जा देने का अज़्म। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का ताजर रहनुमा ख्वाजा जलालुद्दीन रूमी से मुलाकात। जनूबी पंजाब में सनत और तिजारत के फरोग, लंगर खानों का क़याम और दीगर फलाही सरगर्मियों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को सोलर पावर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त से आगाह किया गया। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी उर्स तकरीबात जारी। सूबाई वजीर पीर सैयद सैयदुल हसन ने मज़ार पर चादर पोशी करके इफ्तिताह किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिलाना रहनुमा। बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा। हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 5वीं सदी के शुरू में हुई। ख़ानदान का ताल्लुक अफ़गानिस्तान के शहर गज़नी से। शजरा नसब हजरत सैयदना इमाम हसन बिन अली से जा मिलता है। बरे सग़ीर आकर लाहौर को अपना मस्कन बनाया। उन्होंने लाखों मुश्किलों को तौहीद से रोशनास कराते हुए मुसलमान किया। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी के 978वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात जारी हैं। दाता दरबार को फूलों और बरकी कमकमों से सजा दिया गया। महफिल नात, जिक्र अज़कार और कवालियाँ। बाज़ ज़ायरीन ने ढोल की थाप पर धमाल डालकर सूफी बुजुर्ग से अकीदत का इजहार किया। अकीदतमंदों के लिए लंगर का भी वसी इंतज़ाम किया गया है। ज़ायरीन की बड़ी तादाद दरबार पर हाजिरी के लिए मौजूद है। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि दाता दरबार उर्स पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं
तमाम रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। शहर इक़्तिदार जराइम पेशा अफराद के निर्गे में संगीन जराइम की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। गुज़श्ता 4 रोज के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाक़यात, 6 अफराद जान बहक जबकि 4 जख्मी हो गए। चंद रोज कबल मुसल्लह अफराद की फायरिंग से निजी हाउसिंग सोसाइटी का मालिक भी जान बहक हो गया जबकि इसके 4 साथी जख्मी हो गए थे। इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे पर शोहर ने बीवी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। निजी हाउसिंग सोसाइटी के करीब मुसल्लह मुल्ज़िमान ने प्रॉपर्टी डीलर को गनमैन समेत फायरिंग करके कत्ल कर दिया। गुज़श्ता रोज मना की हद में नामालूम मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके गली से गुजरे 2 अफराद को कत्ल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में रहीम यार खान मंदिर हमले से मुतल्लिक अज खुद को नोटिस केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस मुख्तलिफ महकमों में अक़लियतों की 23,000 नशिस्तों पर बरहम। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि पानी के निकलने पर लड़ाई, ऐसा क्या हो गया कि लोग एक घूंट पानी पर लड़ने लग गए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपने रिमार्क्स में कहा कि मुआशरे में अखलाकी इस्लाहात लाने की जरूरत है। इस्लामाबाद में भी जेहलम सैयद शोहदा करबला का मरकजी जलूस इमाम आशिक हुसैन से बरामद हुआ। फवारा पर नमाज ज़ोहरैन अदा की गई। इस दौरान फ़लसफ़ा हुसैनियत पर मुकर्ररीन ने रोशनी डाली। जलूस पुराना कला जामिया मस्जिद रोड से गुजरता हुआ कदीमी इमाम बारगाह पहुंचकर ख़त्म हो गया। जलूस की सिक्योरिटी के लिए हज़ारों पुलिस एहलकार तैनात थे। सियालकोट में चहलम शोहदा करबला इमाम आले मुकाम हजरत इमाम हुसैन का जुलूस बरामद हुआ। जुलूस की निगरानी के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। इस दौरान मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल रही। मरकजी जलूस इमाम बारगाह दुर्रे बतूल अड्डा पसरूरियां से बरामद हुआ। जलूस अड्डा पसरूरियां इकबाल रोड पे दरवाजा चौक, आलमगीर बाजार और बहलोल दाना और कश्मीरी महल्ला से गुजरता हुआ शाम 7 बजे वापस इसी इमाम बारगाह दरे बतूल अड्डा पसरूरिया में पहुंचकर खत्म हो गया। रास्तों को खारदार तारे लगाकर सील कर दिया गया। रमजान शुगर मिल्स में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। अदालत में डायरेक्टर FIA का वाज़ेह मौक़िफ़, कहा कि 25 अरब रुपए की करप्शन छुपाने के लिए गरीब और मजबूर मुलाजिमीन का इस्तेमाल किया गया। डायरेक्टर FIA ने कहा कि रमजान शुगर मिल्स और इससे मुंसलिक कारोबार बतौर मनी लॉन्ड्रिंग इस्तेमाल होते रहे। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को ये भी याद नहीं कि खानदानी कारोबार को कौन चला रहा था, हमजा या सलमान शहबाज। हमजा या सलमान शहबाज, फिर हमजा शहबाज को क्यों भूल गए? उनके अकाउंट में करोड़ों रुपए का कैश कौन जमा कराता रहा? डायरेक्टर FIA ने अदालत में मुल्ज़िमान की जमानत कबल अज़ वक्त गिरफ्तारी की मुखालिफत कर दी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से इंजीनियर अमीर मकाम की मुलाकात। अमीर मकाम ने बरतानवी अदालत से बरीयत के फैसले पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। अमीर मकाम ने कहा कि इल्ज़ाम लगाने वाले एक बार फिर झूठे साबित होंगे। झूठ की दीवारें इल्ज़ाम लगाने वालों पर ही गिरी पड़ी हैं। बूरेवाला में 9 रोज कब लापता 14 साला बच्ची बेहोश हालत में मिल गई। मदीना टाउन की ये बच्ची धान फसल में बेहोशी की हालत में पाई गई। नन्ही कली के जिस्म से जल्द उतरी हुई और मिट्टी जमा हुई थी। बच्ची को पुलिस ने तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शहरियों ने मुतालबे पर पुलिस ने यकीन दहानी कराई कि मुल्ज़िमों को ढूंढ कर उन्हें इबरतनाक सजा दिलवाएंगे। DSP ने इस मौके पर वालिदैन से भी अपील की कि वो बच्चों के हवाले से अपनी जिम्मेदारियों का मुजाहिरा करें। बच्चों से ज्यादती के सानियात का एक वाकया ज़हन से मिटा नहीं कि दूसरा आ जाता है। उकाड़ा के नवाही इलाके बस्ती नूर इलाही में रिक्शा ड्राइवर समेत 3 अफराद की लड़की से ज्यादती। थाना हुजरा शाह मुकीम ने मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी। पुलिस राय के मुताबिक लड़की लाहौर में घरेलू मुलाजमा है जो वालिदैन से मिलने हिजरा शाह मुकीम आई हुई थी। DPO का कहना है कि मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिला विहाड़ी की तहसील मेलसी में गिरानी का सैलाब। बढ़ती महंगाई के खिलाफ शहरियों, मजदूरों और ताजरों का एहतजाज। अंजमन ताजरान के सदर शेख मोहम्मद सलीम का कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली, पेट्रोल समेत हर चीज में इजाफा। लोगों को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। अशियाए खुर्दनोश, चीनी, आटा, दालें, सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मुजाहिरीन ने अवाम के मुआशी कत्ल पर जनाजा भी निकाला। नारों में हुकूमत को शदीद तशदीद का निशाना बनाया गया। पत्तोकी में वापदा की नाहली एक और जान ले गई। फोदगी वाले घर में एक अमवात, 2 जनाजे उठने पर घर में कोहराम मच गया। घर के ऊपर से गुजरने वाली तारों में करंट आ जाने से एक नौजवान जान बहक हो गया। शहरियों का कहना है कि मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद वापदा हुकाम के कान पर जूं तक नहीं लगी। मुकामी रिहायशी अल्ताफ हुसैन छत पर चढ़ा तो नंगी तारों को छू लिया। अहले इलाका ने मुतालबा किया कि वापदा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए।
मंडी बहाउद्दीन नेशनल बैंक में 1 करोड़ की डकैती, नहर आबदी के पुल पर छुपाई रकम को बरामदगी की कोशिश। डकैती में मुलविस इश्तिहारी मुलजिम और कांस्टेबल पांव फिसलने पर नहर में गिर गए। डाकू मौका पर जाँ बहक, जबकि पुलिस कांस्टेबल को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उकाड़ा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल गोपालपुर में अनाड़ी डॉक्टर बन बैठे। डॉक्टर्स की मौजूदगी बच्चों से इमरजेंसी वार्ड में ऑपरेशन। अस्पताल को ट्रेनिंग सेंटर बना दिया गया। कम उम्र बच्चे से मरीज को इंजेक्शन लगवाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। शहरियों का कहना है कि जिंदगियों से खेलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानब अस्पताल इंतजामिया का मौकफ देने से गुरेज। शहरी हलकों ने वजीर सेहत पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। लाहौर पुलिस का कहबा खानों के खिलाफ क्रैकडाउन। एस्ट्रेट नाम से सोशल मीडिया के जरिए मकरू कारोबार। पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिमान में इमरान, जमान और रियाज शामिल हैं। पत्तोकी मुल्तान रोड पर वाक़या वेटरनरी एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन का जामिया के गेट पर एहतजाज और धरना। मुजाहिरीन का कहना है कि नई इंतजामिया की ज्यादतियों और गैर कानूनी तबादलों को रोका जाए। इंतजामिया का मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ और तबादला करना मामूल बन चुका है। शुरा ने कहा कि मुतालिबात ना तस्लीम किए गए तो जीटी रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। मुलाजमीन ने बैनर और प्ले कार्ड्स उठाकर एहतजाज और शदीद नारेबाजी की। पेट्रोलिंग पोस्ट कसोवाल की कामयाब कार्रवाई। जीजी रोड पर मुल्जिमान को नाजायज असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जराये के मुताबिक मुल्जिम अफजाल से 2 पिस्तौल बरामद किए गए। रायविंड अराइया स्टॉप पर मैयत को लेकर जाने वाली एम्बुलेंस और ट्रैक्टर ट्राली में तसादुम। एम्बुलेंस ड्राइवर समेत 2 खवातीन शदीद जख्मी हो गए। जराये के मुताबिक हादसा ड्राइवर की गफलत के बाइस पेश आया। रेस्क्यू 1122 ने इमदादी कार्रवाइयों के बाद लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। शेखुपुरा के नवाही इलाका सादात कॉलोनी की मेहनत कश की बेटी का अगवा और ज्यादती। मुतासरा खानदान हसूल इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गया। वालिदान का कहना है कि पुलिस मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर रही है। कहा कि बासर अफराद ने घर में घुसकर लड़की के भाई को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस के नारवा सलूक के बाद गरीब खानदान ने मुकामी अदालत का रुख कर लिया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ANN न्यूज। हमारे साथ रहिए।